नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। इस भाग में हम आपके लिए सिंह राशि के दर्शकों का 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर तक के राशिफल के बारे में जानकारी देंगे। इस एक वर्ष के अंतर्गत जो हमारे सिंह राशि के श्रोता है उनके लिए कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल होने वाली है, आपके लिए कौन कौन से ग्रह लाभदायक सिद्ध होंगे, आपको कौन कौन सी परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। यह सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है, जिस व्यक्ति के नाम का प्रथम अक्षर इन शब्दों से शुरू होता है म, मी, मू, मी, मो, त, ती, टू, ते, यह शब्द जिस व्यक्ति के नाम में प्रथम आते हैं तो उस व्यक्ति की सिंह राशि होती है। और इस भाग में हम आपको सिंह राशि के दर्शकों का 2024 यानी एक वर्ष का वार्षिक राशिफल बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंह राशि के दर्शकों के प्रेम संबंधों के बारे। वर्ष 2024 वार्षिक राशिफल के अनुसार सिंह राशि के व्यक्ति को अपना सच्चा प्रेम मिलने के पूर्ण आसार बनते हैं। 1 मई तक आपके 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति 9वें भाव में मेष राशि में गोचर करने से और इनकी 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर होने से आपके प्रेम संबंध सामान्य रहने के योग बनते हैं। यह समय सिंह राशि के दर्शकों के लिए अपने पार्टनर के साथ बेहद समझदारी के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि 1 मई के बाद बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और ऐसे में संभव है कि कार्यक्षेत्र पर आपको किसी से प्रेम हो जाए, लेकिन आपको घमंड से बचना होगा। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सिंह राशि के श्रोताओं के वैवाहिक जीवन के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष शनिदेव अपनी ही राशि में पूरे साल विराजमान रहेंगे। इससे आपका जीवन साथी अपने विचारों में दृढ़ होंगे, जो वह करेंगे उसे पूरी तरह से मजबूती से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ससुराल से कुछ सहयोग भी प्रदान करेगी, लेकिन कई मामलों में ससुराल पक्ष के लोग जो कहेंगे उसे पूरा नहीं करेंगे, जो आपको बुरा लग सकता है। आपको विशेष तौर पर फरवरी से जून के बीच सावधानियां रखने के लिए सतर्क रहें, क्योंकि इस दौरान मंगल का गोचर आपके सप्तम और अष्टम भाव में होगा, जहां पर शनि और राहु पहले से ही विराजमान होंगे। इस कारण जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होने के आसार नजर आते हैं। इसके साथ ही आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव बढ़ सकता है और आपके ससुराल पक्ष से संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। जुलाई से आपके संबंधों में प्रेम का अंकुर फूटेगा और धीरे धीरे आप दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करेंगे। आपके लिए अगस्त से नवंबर तक का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इससे बाद हम आपको बताएंगे सिंह राशि के श्रोताओं के पारिवारिक जीवन के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत सिंह राशि के श्रोताओं के पारिवारिक जीवन के लिए शुभ रहेगा। घर परिवार का वातावरण सुख शांति से पूर्ण होगा। पिछले साल की तरह ही इस साल भी 1 मई तक बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी, जिसके चलते आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। सिंह राशि के जिन जातकों का विवाह हाल फिलहाल में हुआ है उनके माता पिता बनने के आसार नजर आते हैं। दूसरे भाव में केतु के बैठे होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा कहे जाने वाले कठोर शब्द उनके दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। हालांकि 1 मई को बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यह आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर होगी। केतु के साथ साथ दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से यह केतु द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को नियंत्रित करेंगे। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सिंह राशि के श्रोताओं के स्वास्थ्य के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में होगा। गुरु और शनि के दोहरे गोचर के कारण 1 मई तक आपका लग्न भाव सक्रिय होगा। इसके परिणाम स्वरूप यह समय शरीर में बदलाव करने और फिटनेस को बनाए रखने के लिए काफी अच्छा साबित होगा।
लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने से बचें, अन्यथा आपके वजन में बढ़ोतरी होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में सिंह राशि के दर्शकों को सलाह दी जाती है कि इस अवधि का उपयोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए करें। हालांकि केतु की दूसरे भाव में मौजूदगी को आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 8वें भाव में बैठा राहु आपके जीवन में चिंताओं की बढ़ोतरी करेगा। साथ ही आपको अचानक से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिसके लिए राहु की स्थिति जिम्मेदार होगी, विशेष रूप से यात्रा करते समय और वाहन चलाने के दौरान। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की अवधि में आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी सूर्य कमजोर अवस्था में होंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए इस वर्ष को ज्यादा बुरा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको स्वस्थ बने रहने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। नियमित रूप से व्यायाम, ध्यान करना होगा और खानपान की सही आदतें अपनानी होंगी। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सिंह राशि के श्रोताओं की संतान के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए उत्तम रहेगा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9वें भाव में रहेंगे और वहां से आपके प्रथम भाव और आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक आज्ञाकारी और अच्छी संतान की प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे और इससे आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा। दूसरी तरफ यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रहेगी। इस अवधि में सूर्य और मंगल की पंचम भाव में उपस्थिति होने के कारण आपकी संतान के स्वभाव में उग्रता रहेगी। उनको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। वे आपकी बातें कम सुनेंगे और अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फरवरी और मार्च में उनके मन में प्रेम की भावना विकसित होगी। वे आपको पूरा मान सम्मान देंगे और आपके प्रति सहानुभूति भी रखेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच का समय मध्यम रहेगा और उसके बाद आपके संतान से संबंधित सुखद सूचनाएं समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। वे अपने क्षेत्र में अनुकूलता हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सिंह राशि के श्रोताओं के करियर के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष 5वें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर आपको रचनात्मक बनाएगा और अपने विचारों को आप दूसरे के सामने बेझिझक रख सकें। इस दौरान आप करियर के क्षेत्र में अपने शैक्षणिक ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम होंगे। यह समय उन लोगों के लिए शानदार साबित होगा जो हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं और अपने करियर को शुरू करना चाहते हैं, साथ ही अपने जीवन में तरक्की पाने के इच्छुक हैं। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सिंह राशि के श्रोताओं के व्यापार के बारे में। वार्षिक राशिफल के अनुसार यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने के आसार नजर आते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि देव पूरे वर्ष सप्तम भाव में रहकर आपके दीर्घकालीन लाभ के योग बनाएंगे। आपके व्यापार में विस्तार भी होगा, लेकिन धीरे धीरे। शनि देव जो कुछ भी देंगे आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम देंगे। आपके व्यापार में वर्ष के साथ साथ उन्नति होती जाएगी। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ता जाएगा। हालांकि 8वें भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपको सावधानी रखनी चाहिए। वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि मंगल का और सूर्य का गोचर आपके 6, 7वें और 8वें भाव से होकर गुजरेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस समय में समस्याओं को साधने में कामयाब रहते हैं तो इसके बाद वर्ष पर्यंत आपका व्यापार उन्नति करेगा। विशेष तौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने व्यापार में विशेष उन्नति हासिल होगी और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपका व्यापार उन्नति करेगा। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे सिंह राशि के श्रोताओं की शिक्षा के बारे में, जो सिंह राशि के दर्शक छात्र हैं। वार्षिक राशिफल अनुसार पिछले वर्ष की तरह ही यह साल भी पढ़ाई के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि आपके लग्न भाव और 5वें भाव पर होगी, जो कि आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। इस स्थिति को शिक्षा के लिए अच्छा कहा जाएगा। साल की पहली छमाही उन छात्रों के लिए उत्तम रहेगी जो उच्च शिक्षा कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। 1 मई के बाद 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे
और ऐसे में यह गोचर इन जातकों की शिक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि वर्ष उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा जो किसी इंटर्नशिप की तलाश में हैं या फिर अपना कोई पेशेवर कोर्स खत्म करने वाले हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष सिंह राशि के छात्रों के लिए शानदार रहेगा। सकारात्मकता, समर्पण और कड़ी मेहनत के दम पर आप मन मुताबिक परिणाम पाने में सफल होंगे। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।